मूवी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं जो आप हमारे इस चैनल को और हमारे व्लॉग वाले चैनल को इतना सपोर्ट दे रहे हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल सोफी और विंसेंट को देख पाते हैं जिनकी एक मीट की शॉप थी पर वो ज्यादा कुछ खास चलती नहीं है। इस चीज को लेकर वो काफी समय से परेशान है, पर इतना ही कुछ कम नहीं था कि आसपास के कुछ वीगन लोगों का एक ग्रुप वो उनकी मीट शॉप पे आकर के उन्हें तरह तरह से परेशान किया करता था। वो उनकी शॉप तोड़ देते हैं, उनके ऊपर ब्लड फेंकते हैं, इवन वो तो विंसेंट को पीटते भी हैं। इसी बीच एक दिन विंसेंट थोड़ी सी हिम्मत करके उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है। हालांकि वो ज्यादा देर तक उसे पकड़ तो नहीं पाया, बस वो उसका फेस देख लेता है। इस वजह से तो उसकी और पिटाई हुई और वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सभी चीजें उन्हें इस तरह से अफेक्ट करती हैं कि इस चीज का असर उनके रिलेशनशिप में भी दिखने लगता है। सोफी की फ्रेंड स्टेफनी और मार्क, उन दोनों का भी मीट का ही बिजनेस था जिससे वो लोग काफी अच्छा पैसा जनरेट कर रहे थे और वो अपनी लग्जरियस लाइफ अक्सर उन्हें दिखाते रहते हैं जिससे इन्हें काफी दुख होता है। और हर बार जब भी ये उनसे मिलते हैं ये बस अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि आखिर इनका बिजनेस क्यों नहीं चलता है। खैर आज मार्क उसे एक गन दे करके उससे कहता है कि अगली बार अगर कोई वीगन प्रोटेस्टर तुम्हारी दुकान पर आकर के तोड़फोड़ करे तो तुम इससे उसे डरा सकते हो। उनसे मिल करके जब वो लोग वापस आ रहे थे कि तभी विंसेंट को वही वीगन बंदा दिखाई देता है जिसका मास्क उसने उतार दिया था। उसे देखकर मार्क को इतना गुस्सा आया कि वो उसे हिट करके उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसकी चल रही साइकिल के आगे जाकर वो अपना ट्रक रोक देता है। पर अनफॉर्चुनेटली इससे वो सिर्फ हिट नहीं होता बल्कि इससे तो वो मारा जाता है। ये देखकर बेचारा विंसेंट बहुत डर गया तो वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा। पर सोफी उसे समझाती है कि ऐसे में तो वो खुद को ही फंसा लेंगे क्योंकि उनके पास एक गन भी है और उन्होंने कत्ल भी किया है, तो पुलिस उनकी एक नहीं सुनेगी। इसलिए हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए और इसके टुकड़े टुकड़े करके हम लोग अलग अलग जगहों पर फेंक आएंगे। उस रात विंसेंट बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर पाए, पर उससे हो ही नहीं रहा था। वो बहुत हिम्मत करके बस उसका कान काट पाता है जिसे उसका ही डॉग खा लेता है। ये देखकर विंसेंट ने उस बॉडी का दूसरा कान भी काट दिया और वो अपने डॉग को खिला देता है। खैर अगली सुबह जब विंसेंट की आंख खुली तो उसकी शॉप पर एक कस्टमर आती है जो सोफी से कहती है कि आज सुबह जो वो मीट ले गई थी उसे वही मीट दोबारा चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट उसकी फैमिली को बहुत पसंद आया है। ये सुनकर विंसेंट काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सुबह से तो उसकी शॉप में मीट का एक टुकड़ा भी नहीं निकला है, तो ऐसे में वो कौन सा मीट ले गई। सोफी ने विंसेंट को इशारों से बताया कि उसने उसी वीगन लड़के का मीट इसे दिया था, तो वो जा करके दोबारा मीट ले आए। ये सुनकर विंसेंट बिल्कुल शॉक रह जाता है और वो उस कस्टमर को मना कर देता है कि वो मीट अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये बोलकर वो उसे वापस भेजा था, पर इतने में ही सोफी ने उसे फोर्स किया कि वो जा करके मीट लेकर आए। एक्चुअल में उस मीट को सोफी ने भी ट्राई कर लिया था और उसे समझ आ गया था कि ये टेस्ट आज तक किसी ने नहीं दिया है। इसी वजह से उसने अपने पहली कस्टमर को ही वो टेस्ट कराया। इसके बाद एक एक करके उनकी शॉप में लोगों की भीड़ लग जाती है। इवन शहर की पुलिस भी आकर के उनसे मीट लेती है। हालांकि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मीट किसका है, कैसा है, कब का है, बस उन्हें टेस्ट इतना अच्छा लग गया है कि वो बस ऐसे ही उस मीट को लिए जा रहे हैं। इस वजह से इनकी शॉप आज बहुत तेजी से चलने लगती है और ये अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। उसी रात विंसेंट ने जब उसी बंदे का मीट पका करके खाया तो उसे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और सोफी उसे समझाती है कि अगर हम ये मीट बेचें तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और हम अपने मीट का प्राइस भी बढ़ा देंगे। हालांकि विंसेंट को ये चीज पसंद तो बहुत आती है पर वो काफी डर रहा था। अगले दिन उनकी बेटी कॉल एक बंदे को उनसे मिलाने के लिए आती है जो उसका करंट बॉयफ्रेंड था। वो उससे बताती है कि वो एक वीगन है और उससे शादी करने वाली है, इसलिए उसने भी वीगन अपना लिया है। उनके जाने के बाद वो दोनों अगले मीट का इंतजाम करने के लिए एक वीगन रेस्टोरेंट पे जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं कि कोई उन्हें एक परफेक्ट शिकार मिल जाए जिसका वो मीट बना सके। खैर कस्टमर तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, पर तभी उनकी नजर पड़ती है उस रेस्टोरेंट के ओनर पर, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि इससे तो उनका हफ्ते भर का इंतजाम हो जाएगा। तो वो उसे मारने के लिए उसी शाम उसके पास पहुंचे, पर बेचारे विंसेंट से ये हो ही नहीं पाता और वो भागकर अपनी वैन पे वापस बैठ जाता है। आज का तो इनका पूरा दिन बस ढूंढने में ही निकल गया और ये कोई भी वीगन हंट कर ही नहीं पाते। इसके अगले दिन ये लोग एक प्रोटेस्ट में जाते हैं जो वीगन्स का था। यहाँ पर भी वो एक वीगन को ढूंढने के लिए ही आए थे, पर इस बीच उनकी मुलाकात जोशेवा नाम के एक बंदे से होती है
जो उनके प्रोटेस्ट को देख करके उनसे काफी इम्प्रेस हो गया था। अब यहाँ पर भी इन्हें कोई वीगन मिला नहीं है जिसका ये लोग हंट कर सके, तो ये बेचारे वापस जाने लगते हैं। पर तभी सोफी के माइंड में आइडिया आया क्यों ना वो जोसेफा को ही पकड़ ले। अब तक विंसेंट भी गुस्से से भर चुका था क्योंकि पिछले 2 दिनों से इन्हें कोई वीगन मिल ही नहीं रहा था, तो वो गुस्से में जोसेफा को मारने के लिए जाता है। पर तभी जोसेफा के 2 फ्रेंड्स जो उसके साथ में ही थे वो भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। इस वजह से बेचारा विंसेंट डर गया और वो उस पर अटैक नहीं करता। वीगन प्रोटेस्टर बनने की वजह से अब उन्हें उनका साथ भी देना पड़ेगा। तो उसी रात वो लोग एक मीट शॉप को तोड़ने के लिए जाते हैं जहां पर इन दोनों को भी जाना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि स्टेफनी की थी, यानी सोफी की फ्रेंड की थी। खैर यहाँ से थक हार करके वो जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इस वजह से विंसेंट गुस्से में सोफी को वहीं पर छोड़कर चला आता है। उसके जाने के बाद सोफी की मुलाकात उसी रेस्टोरेंट के ओनर से होती है। बातों से पता चला कि वो भी एक वीगन है, तो सोफी किसी तरह से उसे बहला फुसला कर अपने घर पर ले आती है। ये चीज जब विंसेंट ने देखी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर सोफी उसे समझाती है कि ये सिर्फ उसने बस उसके मीट के इंतजाम के लिए किया है। पर गुस्से में किसी को क्या ही समझ में आता है, तो वो अंदर चला गया। पर अंदर तो रेस्टोरेंट ओनर उसके साथ उसकी ही वाइफ को लेकर तरह तरह की बातें बोलने लगता है, जिस पर विंसेंट का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो एक भारी चीज से उसके सर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद वो दोनों दंपत्ति मिलकर के उसकी बॉडी को काटते हैं और अगले दिन उसकी ही मीट को सेल करते हैं। इससे उनकी शॉप इतनी चलने लगी थी कि लोगों की लाइनें लगने लगती हैं और वो बहुत अच्छा पैसा अर्न करने लगते हैं। इससे उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये काम वो कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए उसी रात वो एक और वीगन की तलाश में जाते हैं जो कि एक यंग बॉय था और वो उनको देखते ही उनके इरादे समझ जाता है। इस वजह से वो उनसे जान बचा करके भागने लगा, पर ये लोग उसका पीछा करते हैं। अब वो बेचारा भाग तो काफी अच्छा रहा था, पर ज्यादा दूर भागने की वजह से वो झटके से नीचे गिर गया और हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। खैर अब सोफी और विंसेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर रही है, तो एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाते हैं तो वो लोग उनसे बातों ही बातों में पूछते हैं कि आखिरकार उनकी दुकान इतनी चलने क्यों लगी है। तो वो उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक स्पेशल तरह का मीट है जिससे उनकी दुकान बहुत तेजी से चल रही है। मार्क भी उस मीट को अपनी शॉप में लाना चाहता था, तो वो उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग उस मीट को लाते कहाँ से हैं। इस पर विंसेंट के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वो शांत हो जाता है। पर मार्क को ये लगा कि शायद वो लोग उसके साथ अपनी बिजनेस की ये चीज शेयर नहीं करना चाहते, तो उनके बीच आर्गुमेंट होने लगा और कुछ ही देर में उनको आर्गुमेंट फाइट में बदल जाता है। इस बीच विंसेंट तो बिल्कुल कैनिबल बन चुका था क्योंकि वो उसके कान को ही काट लेता है। ये देखकर मार्क और स्टेफनी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि विंसेंट ये सब क्या कर रहा है। खैर यहाँ से निकल करके वो दोनों एक वीगन्स की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात उनकी अपनी बेटी कॉल और उसके बॉयफ्रेंड से होती है। पर जब उसका बॉयफ्रेंड देखता है कि विंसेंट और सोफी की एक मीट की शॉप है और वो वीगन की पार्टी में एंजॉय करने आए, तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहीं पर बुरा भला कहने लगता है। ये दोनों वहां से निकलकर जब घर की तरफ जा रहे थे कि तभी इनकी नजर पड़ती है एक वीगन लड़की पर, तो ये उसे भी पकड़कर मार देते हैं। उसी रात विंसेंट जब उस लड़की के मीट को काट करके तैयार कर रहा था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। विंसेंट ये देखकर बहुत डर गया, पर पूछने पर पता चला कि वो उसी मीट को लेने के लिए आया है। विंसेंट उसे मना करता है कि फिलहाल तो शॉप बंद हो चुकी है, तो मीट भी उनके पास नहीं है। पर पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है कि अरे यार मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए तो तुम दुकान खोल ही सकते हो। और वो जबरदस्ती उनकी दुकान में घुसने लगता है। ये देखकर बेचारा विंसेंट बहुत डर गया क्योंकि अगर उसने उस लड़की की लाश अंदर देख ली तो इससे ये दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। तो वो किसी तरह से उस पुलिस ऑफिसर को कन्विंस करता है और उसकी शॉप से भगाता है। पर अब तक विंसेंट को एक बात तो समझ में आ गई है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो बहुत गलत है और ये चीज उन्हें बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। उसी रात उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड कॉल उनसे मिलने के लिए आता है और आज सुबह के बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है। पर सोफी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो विंसेंट को इशारा देती है कि इसे भी अंदर ले जा करके काट दो। पर बेचारा विंसेंट जो कि ऑलरेडी डरा हुआ है और उसकी इन बातों से समझ जाता है कि ये बंदा यहाँ पर ज्यादा देर तक सेफ नहीं है, तो वो तुरंत ही उसे उसकी शॉप से भगा देता है। और अगले दिन जब उसके पास कस्टमर्स की लाइन लगती है तो वो उन सभी कस्टमर्स को मना कर देता है, ये बोल कर कि उसके पास
पास मीट खत्म हो गया है और अब वो किसी को मीट नहीं सेल करेगा। बेचारा विंसेंट अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा कर रहा था, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के कुछ देर के बाद जोशुआ उनकी शॉप पर आता है और जब उसने देखा कि सोफिया कोई वीगन नहीं बल्कि उसकी तो मीट की शॉप है तो वो गुस्से पे उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही सीन यहीं पर कट हो गया। और अगले सीन में जब विंसेंट घर पर वापस आता है तो वो घर के बाहर जोशुआ की वैन देखता है, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि अंदर कुछ भी सही नहीं है। अंदर जोशुआ सोफी को कॉन्टिन्यूअस टॉर्चर कर करके उससे पूछे जा रहा है कि उन्होंने वीगन लोगों के साथ क्या किया जो अचानक से गायब हो गए हैं। सोफी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर उसका ही एक साथी उसे जान से मारने लगता है कि इतने में ही विंसेंट वहां पर पहुंच गया और वो अपने डॉग को उन पर छोड़ देता है। दूसरे को उसने स्क्रू ड्राइवर से मार दिया और बचे हुए जोशुआ को सोफी एक मीट के हुक से मार देती है। खैर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनके अगेंस्ट पर मार्क और स्टेफनी बोलते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें तब से ही शक था जिस दिन विंसेंट ने उनका कान काट कर खा लिया था। ये चीज काफी अजीब थी और उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो ये लोग गलत कर रहे हैं। और जब उसने उन पर नजर रखने स्टार्ट की तो पता चला कि ये लोग कैनिबल बन चुके हैं। इस वजह से उसने ही पुलिस को उनकी शॉप में भेजा था। कोर्ट उन दोनों को उम्र कैद की सजा देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे व्लॉग वाले चैनल को भी सपोर्ट करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपके प्यार और सपोर्ट के बहुत बड़े फैन हैं। दिल से सभी लोगों को थैंक यू।